और भगवत से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ हमको ऐसे बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, जिससे नेपाल को हम अच्छा ढंग से संचालित करें। नेपाल के अंदर में शिक्षा का विकास हो, चिकित्सा का विस्तार हो, नेपाल के अंदर में स्वावलंबन पैदा हो, नेपाल के अंदर में स्वरोजगार उत्पन्न हो, नेपाल के हर लोग धनाढ्य बने, नेपाल किसी के सामने मांगने वाला ना बने, नेपाल दुनिया को देने वाला बने। आज से पुरानों को उठा करके देखे, इस नेपाल ने सदैव दुनिया को दिया है, ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, जिन्हें जीवन जीने की कला दिया है, उस नेपाल ने सदैव दुनिया को दिया है। आज नेपाल कर्जदार क्यों बनेगा, किससे पैसा क्यों मांगेगा? नेपाल के अंदर में संभावनाएं बहुत है, उस संभावना को जगाने के लिए तो ये यज्ञ हो रहा है। इसीलिए हम तो नेपाल के जो 3 करोड़ लोग हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, ये किसी प्रकार का मन में कोई विचार रखे बिना भगवती दुर्गा के जो यज्ञ है इस दर्शन करने आवे, यज्ञशाला का प्रदक्षिणा करे, उसके निजी स्तर पर उसके जीवन में मंगल होगा, उसके घर के अंदर में सुख शांति होगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो होना ही है कि वो यज्ञ में जो संकल्प हुआ, स्वरोजगार स्वावलंबन की उत्पत्ति, आर्थिक उन्नति और औद्योगिक क्रांति, मैं सुनिश्चित जानता हूँ इसका फल सुनिश्चित होना है। क्यों? आज से 7 वर्ष पहले जिस समय नेपाल का संविधान पारित नहीं हो रहा था, हमने रंगेली में विराटनगर के पास एक सहस्त्र चंडी यज्ञ 1000 दुर्गा पाठ का, ये तो 10,000 दुर्गा पाठ का कार्यक्रम है। इसी संकल्प के साथ मैंने 7 दिन में नेपाल राष्ट्र का संविधान पारित हो जाए, इसी संकल्प के साथ यज्ञ का आरंभ किया। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उस पूर्णाहुति के दिन ही पूर्णाहुति 1 बजे हुई और 10:30 बजे सवेरे उसी दिन संविधान पारित होने का घोषणा हुई। इसलिए यज्ञ का फल सुनिश्चित सामने आता है। अरे ये जो आपके हंस मंडप, ये पशुपतिनाथ, ये कोई सामान्य जगह तो नहीं है। किसी खेती उपजाऊ हो, बीज डालो, तुरंत उसके अंदर में पैदावार होता है। तो ये तो देवभूमि हिमालय का एक केदार मंदिर है, भगवान का ब्रेन है। और इसके अंदर, इसके बगल में जब हम कोई पुण्य रूपी बीज को डालेंगे, वो अनंत शक्ति होकर के वो विस्फोट होगा और सबके मन मस्तिष्क को, बुद्धि को क्रियाशील कर देगा। देखिए, अब लोग नेपाली है। मैं जब नेपाल में आता हूँ, मैं भी अपना को नेपाली कहता हूँ और गौरव के साथ कहता हूँ, मुझको अच्छा लगता है। वो नेपाल मेरा सिर है। देखिए, हमारे शरीर है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग है, एक मुख और एक गुदा। मुँह से हम खाते हैं और गुदा से मल निकालते हैं। यदि ब्रेन खराब हो जाए तो हम पागल हो जाएंगे, और गुदा खराब हो जाए तो मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रह सकता हूँ। देखिए, इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के शिरोभाग पशुपतिनाथ ब्रेन और गुदा गुह्येश्वरी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। ब्रेन कौन सा है? पशुपतिनाथ, भगवान शंकर का ब्रेन है। भगवान शंकर के 6 टुकड़ा में बांटा शरीर। पृष्ठभाग उत्तराखंड के केदारनाथ और सिर यहाँ प्रकट हुआ, ब्रेन प्रकट हुआ। और भगवती के गुदा प्रकृति, 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ गुह्येश्वरी, वो गुदा स्थान है। देखिए कैसे विज्ञान और कैसे जियोग्राफी हमारे गुदा और हमारे ब्रेन के बीच में 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब देखिए, ईड़ा नाड़ी
कैसे मुक्तिनाथ से चल करके जो गंडकी आ रही है इस प्रकृति की ईड़ा है, और गुसाई कुंड से चल करके जो देवघाट तक आ रही है ये पिंगला नाड़ी है, और उसके मध्य भाग में ये जो बांगमती है ये सुषुम्ना नाड़ी है। ये विज्ञान को, हमारे सेंसेशन को देता है। और देखिए गुदा स्थान मूलाधार चक्र और ब्रेन, उसके बीच में सुषुम्ना होता है। देखिए गुह्येश्वरी और ये पशुपतिनाथ दोनों के बीच से प्रवाहित हो रही है हमारी बांगमती, जिसको सरस्वती कहते हैं। इसीलिए मैं तो अपील करता हूँ, मैं रोज कहता हूँ इस बात को, जिस दिन इस बांगमती लुप्त हो जाएगी, अब तो गंदगी डाला जा रहा है, आज से 10 साल पहले इसमें स्नान करते थे, आप लोगों ने स्नान किया। उस बांगमती जो नेपाल के स्पंदन है, धड़कन है, चेतना है, यदि उस बांगमती को प्रदूषित कर दिया जाएगा तो नेपाल का सभ्यता, संस्कृति, संस्कार सब नष्ट हो जाएगा, पशु हो जाएंगे लोग। इसीलिए इस बांगमती की सुरक्षा, पुनरुद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्जीवित करना नेपाल के लोगों का परम दायित्व है। और ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का फल होगा, ये बागमती का उद्धार सुनिश्चित होंगे। हम तो बीज डाल रहे हैं, और जिन बातों को कह रहा हूँ, ये बात की भौगोलिक स्थिति को उठा करके जब देखेंगे तो ऐसे लगेगा मैं जो कह रहा हूँ वो विराट जो है वो विराट का गुदा स्थान और ब्रेन है। ये स्कंद पुराण कह रहा है, महाभारत कह रहा है। तो इसीलिए ये जो स्थान है, इस दो, एक शक्तिपीठ और मस्तिष्क को पशुपतिनाथ, और उसके बगल में बागमती, उसके तट पर जो ये कार्य हो रहा है, ये कार्य इस उत्तम क्षेत्र में जब ये पुण्य का बीज डाला जा रहा है, वो सुनिश्चित रूप से इस नेपाल राष्ट्र नहीं, विश्व को एक चेतना प्रदान करेगा, विश्व के अंदर में बदलाव आएगा। पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में हंस मंडप में संपन्न हो रहा है जी श्री महाराज जी। ये जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला में प्रधान देवता के रूप में भगवती दुर्गा को स्थापित किया गया, और दुर्गा के साथ में इसमें वास्तु मंडल, नवग्रह मंडल आदि आदि सभी जो देवताएं हैं उसमें आवाहित किया गया। सभी देवता इस समय इस मंडप के अंदर में विराजमान है। इसीलिए इस यज्ञ मंडप का जो प्रदक्षिणा किया जाता है उसमें अनंत ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का फल मिलता है। क्यों? ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री भगवती दुर्गा यहाँ विराजे हैं। जब हम प्रदक्षिणा करते हुए एक एक चरण, एक एक पैर पग रखते हैं तो हमारे जीवन के अनेकों दुष्कर्म, पाप, जो हमने गलत काम किया, ये प्रदक्षिणा करते हुए जब हम एक एक पैर को रखते हैं, एक एक पैर रखने से हमारे जो दुष्कर्म है वो नष्ट होता हुआ चला जाता है। जो दुष्कर्म नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, तो मेरे पुण्य जग जाते हैं। उस पुण्य के फल से हम सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो यहाँ आकर के इस यज्ञशाला का 108 परिक्रमा प्रदक्षिणा करेगा, उसके मन की इच्छा पूर्ण होगा, ऐसे देखा गया है और ये सुनिश्चित है। जैसे शास्त्रीय और वास्तुशास्त्र धार्मिक हिसाब से जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, जैसे हमारा पशुपतिनाथ का पूजा के समय पूर्व द्वार का ढोका बंद है, ये वास्तुशास्त्र से ठीक है तो महाराज जी? देखिए, ये एक व्यवस्था, ये एक परंपरा है, इसमें वास्तुशास्त्र का कोई, ये मंदिर की व्यवस्था परंपरा से कोई व्यवस्था चली आ रही है। उस व्यवस्था, वो व्यवस्था धीरे धीरे नियम बन गया।
और नियम धीरे धीरे हमारा आस्था में बदल गया, इसीलिए हमें सब करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत व्यापार है, उसके कोई हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जैसे महाराज जी, विश्व में जब मनुष्य होता है ना, जब मनुष्य लोग क्यों दुख होता है, क्यों दुखी होता है मनुष्य, किस लिए? तो जो ये संसार में मनुष्य है ना, मानव जो काम के लिए भागदौड़ करते हैं ना, 95% दुखी होते हैं। क्यों दुखी होती है? परमात्मा के सृष्टि के अंदर में परमात्मा का सबसे सुंदर सृष्टि का नाम है मानव सृष्टि। इस मानव सृष्टि से बढ़िया कोई उत्पाद इस संसार के अंदर में नहीं है। देवता से भी मानव को परमात्मा ने सम्मान के नजरिए से देखा है और मानव को बना करके परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए और मानव को कहा, आप सृष्टि में जाओ, धर्मशास्त्रों धर्म के मान्यता के मुताबिक किसी को दुख दिए बिना, किसी को सताए बिना, झूठ किए बिना, व्यभिचार किए बिना, न्याय के रास्ता पर चल करके धन संग्रह करो, माता पिता का सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, यज्ञ करो, गरीबों की भलाई के लिए काम करो, शिक्षा के लिए काम करो, चिकित्सा के लिए काम करो, जिससे पूरा सृष्टि के अंदर में प्रेम प्यार बनी रहे। ये कार्यों को करो। मनुष्य सृष्टि में पैदा होता है, धीरे धीरे मनुष्य के अंदर में बहुत सारे गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती है स्वार्थ के कारण, जिसके कारण इंसान उस स्वार्थ के कारण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो जो परमात्मा ने जो काम किया था करने के लिए मनुष्य को वो काम छोड़ करके अपनी मन के इच्छा के अनुरूप काम करने लग जाता है। उस मन के इच्छा के अनुरूप जो काम करते हैं उसको पशु कहते हैं। उससे हमको पाप की उत्पत्ति होती है, उस पाप के कारण हमको दुख मिलता है। उससे परमात्मा बहुत दुखी होते हैं। जब परमात्मा दुखी होते हैं तो इस संसार को फिर ठीक करने के लिए परमात्मा ने प्रतिज्ञा किया है, जब जब मानव जाति के अंदर में संकट आएगा, मानव जाति दुखी होगा, तब तब मैं अवतार लेऊंगा और मानव जाति को सुख देने के लिए मैं फिर दोबारा हमारा नियम, सुखी रहने का नियम, सुखी रहने का कायदा, सुखी रहने का कानून, उस सदाचार सद्विचार को दोबारा मैं धरती पर स्थापित करूंगा। इसलिए इस मानव परमात्मा का सृष्टि का परमात्मा सबसे बड़ा क्रिएशन है, सबसे सुंदर क्रिएशन है। इससे बढ़ करके इस संसार के अंदर में कोई सुंदर नहीं होता। आप ये इतने धर्म संस्कार संस्कृति जिन प्रकार का है, इसमें आपको बालक कालदेखि शुरुआत हुआ या बीच में? नहीं, मैं तो जब समझदारी हुई, पढ़ता लिखता था, छोड़ छाड़ करके कॉलेज वाले छोड़ करके साधु महात्मा बन गए। अब ये अच्छा लगा। आप विद्या नेपाल में, आपको जन्म नेपाल है या भारत है? अरे नेपाल मेरा देश है, तो जिस देश में मेरा जन्म हुआ वही तो मेरा देश हुआ ना। नेपाल में कौन ठाउँ में आपके? अरे साधु महात्मा को मत पूछो। जन्मस्थान शिव भक्ताश्च सदेशो भुवनत्रयम्। मेरा तो परिवार भगवान पशुपतिनाथ के भक्त मेरा परिवार है और संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा घर है। ये पशुपतिनाथ में, ये हंस मंडप में ये लगाने के लिए आपकी भीतरी आत्मा से इच्छा आई या आपके भगवान के कोनो शक्ति से वो इच्छा प्रकट हुई? देखिए, जब भी सृष्टि के अंदर में इस दुनिया में कोई अच्छा काम होता है उसके पीछे परमात्मा का कोई प्रेरणा जरूर रहता है। क्यों?
अच्छा काम ठाकुर जी की प्रेरणा से व्यक्ति करता है और गलत काम अपनी निजी इच्छा से करता है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। नेपाल में बहुत घूमा हूँ। इस नेपाल की आर्थिक स्थिति, नेपाल की रोजगार स्वरोजगार, ये सब देख करके मन में थोड़ा दुख हुआ करता था। ये नेपाल भी परमात्मा का सृष्टि का सबसे सुंदर जगह है नेपाल। ये तीर्थ भूमियाँ है, देव भूमियाँ है। हमारे ऋषियों ने जहाँ बैठ करके तप किया है, तप करके मानव जाति को सुखी रह कैसे सकता है मानव जाति, वो सिद्धांत को उन्होंने समाज के सामने रखा। उस नेपाल के लोग कष्ट पावे, इनको क्या कष्टों से छुटकारा दे करके इनको पैर पर खड़ा किया जा सकता है, इस बात का चिंतन मैं बहुत साल पहले से करता हुआ आ रहा हूँ। आज से 16 वर्ष पहले ये यज्ञ होने का सुनिश्चित एक रूपरेखा बन गया था, परंतु उस समय किसी कारणवशात जब हमने तैयारी आरंभ करी टुंडिकेल मैदान में, वो टुंडिकेल मैदान में बम फट गया आज से 16 साल पहले। फिर हमने कहा अब ठीक नहीं है, जब पशुपतिनाथ चाहेंगे तब ये होगा। तो पशुपतिनाथ की कृपा से 16 वर्षों बाद अब ये समय आया, नेपाल की उत्कर्ष उत्थान उन्नति का समय आया। इसीलिए विराट यज्ञ, अजुत चंडी और महागणपति महायज्ञ ये भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में ही हंस मंडप में संपन्न हो रहा है। ये आप लोग इतने भारत से आए, काशी से, नेपाल के उच्चता के व्यक्ति आपके दर्शन के लिए आए कि नहीं आए? हाँ? आपके दर्शन के लिए आए उच्चता के? कौन? मंत्री या सभासद, उच्च अधिकारी वगैरह? उच्च अधिकारी? राष्ट्रपति तो होगा, वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी यहाँ आए। उपराष्ट्रपति तो आ लिया, राष्ट्रपति तो नहीं आया ना? आए ना यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति उद्घाटन करने, आपके डिफेंस मिनिस्टर आए और भी सांस्कृतिक मंत्री आए। एक आपके गृह मंत्री भी आए। नेपाल के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? आपके नेपाल पत्र नहीं सरकार गया के क्या? नेपाल सरकार के ये जो डिफेंस सेक्रेटरी रक्षा सचिव, अच्छा आप देखिए मुख्य सचिव नेपाल सरकार के, आपका शुभ नाम? शंकरदास बैरागी जी, आप यज्ञ स्थल में उपस्थित हैं। आपके डिफेंस सेक्रेटरी यज्ञ में जजमान है, पूजा कर रहे हैं। तो जब सब आ रहे हैं, अब समय होगा, अब आप लोग सरकारी अधिकारी हैं, देश को नेपाल के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए तो? नेपाल के प्रधानमंत्री वो उनको भी भगवती लाएंगे। आना चाहिए, भगवती को प्रणाम करना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए जी, वो हर भगवत से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ हमको ऐसे बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, जिससे नेपाल को हम अच्छा ढंग से संचालित करें। नेपाल के अंदर में शिक्षा का विकास हो, चिकित्सा का विस्तार हो, नेपाल के अंदर में स्वावलंबन पैदा हो, नेपाल के अंदर में स्वरोजगार उत्पन्न हो, नेपाल के हर लोग धनाढ्य बने, नेपाल किसी के सामने मांगने वाला ना बने, नेपाल दुनिया को देने वाला बने। आज से पुरानों को उठा करके देखे, इस नेपाल ने सदैव दुनिया को दिया है, ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, जिन्हें जीवन जीने की कला दिया है, उस नेपाल ने सदैव दुनिया को दिया है। आज नेपाल कर्जदार क्यों बनेगा, किससे पैसा क्यों मांगेगा? नेपाल के अंदर में संभावनाएं बहुत है, उस संभावना को जगाने के लिए तो ये यज्ञ हो रहा है। इसीलिए हम तो नेपाल के जो 3 करोड़ लोग हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, ये किसी प्रकार का मन में कोई विचार रखे बिना भगवती दुर्गा के जो यज्ञ है, इस दर्शन करने आवे।
यज्ञशाला का प्रदक्षिणा करे, उसके निजी स्तर पर उसके जीवन में मंगल होगा, उसके घर के अंदर में सुख शांति होगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो होना ही है कि वो यज्ञ में जो संकल्प हुआ स्वरोजगार स्वावलंबन की उत्पत्ति, आर्थिक उन्नति और औद्योगिक क्रांति, मैं सुनिश्चित जानता हूँ इसका फल सुनिश्चित होना है। क्यों? आज से 7 वर्ष पहले जिस समय नेपाल का संविधान पारित नहीं हो रहा था, हमने रंगेली में विराटनगर के पास एक सहस्त्र चंडी यज्ञ 1000 दुर्गा पाठ का, ये तो 10,000 दुर्गा पाठ का कार्यक्रम है। इसी संकल्प के साथ मैंने 7 दिन में नेपाल राष्ट्र का संविधान पारित हो जाए, इसी संकल्प के साथ यज्ञ का आरंभ किया। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उस पूर्णाहुति के दिन ही पूर्णाहुति 1 बजे हुई और 10:30 बजे सवेरे उसी दिन संविधान पारित होने का घोषणा हुई। इसलिए यज्ञ का फल सुनिश्चित सामने आता है। अरे ये जो आपके हंस मंडप, ये पशुपतिनाथ, ये कोई सामान्य जगह तो नहीं है। किसी खेती उपजाऊ हो, बीज डालो, तुरंत उसके अंदर में पैदावार होता है। तो ये तो देवभूमि हिमालय का एक केदार मंदिर है, भगवान का ब्रेन है। और इसके अंदर, इसके बगल में जब हम कोई पुण्य रूपी बीज को डालेंगे, वो अनंत शक्ति होकर के वो विस्फोट होगा और सबके मन मस्तिष्क को, बुद्धि को क्रियाशील कर देगा। देखिए, अब लोग नेपाली है। मैं जब नेपाल में आता हूँ, मैं भी अपना को नेपाली कहता हूँ और गौरव के साथ कहता हूँ, मुझको अच्छा लगता है। वो नेपाल मेरा सिर है। देखिए, हमारे शरीर है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग है, एक मुख और एक गुदा। मुँह से हम खाते हैं और गुदा से मल निकालते हैं। यदि ब्रेन खराब हो जाए तो हम पागल हो जाएंगे और गुदा खराब हो जाए तो मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रह सकता हूँ। देखिए, इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के शिरोभाग पशुपतिनाथ ब्रेन और गुदा गुह्येश्वरी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। ब्रेन कौन सा है? पशुपतिनाथ, भगवान शंकर का ब्रेन है। भगवान शंकर के 6 टुकड़ा में बांटा शरीर। पृष्ठभाग उत्तराखंड के केदारनाथ और सिर यहाँ प्रकट हुआ, ब्रेन प्रकट हुआ। और भगवती के गुदा प्रकृति, 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ गुह्येश्वरी, वो गुदा स्थान है। देखिए कैसे विज्ञान और कैसे जियोग्राफी हमारे गुदा और हमारे ब्रेन के बीच में 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब देखिए, ईड़ा नाड़ी कैसे मुक्तिनाथ से चल करके जो गंडकी आ रही है, इस प्रकृति के ईड़ा है। और गुसाई कुंड से चल करके जो देवघाट तक आ रही है, ये पिंगला नाड़ी है। और उसके मध्य भाग में ये जो बांगमती है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। ये विज्ञान को, हमारे सेंसेशन को देता है। और देखिए, गुदा स्थान मूलाधार चक्र और ब्रेन, उसके बीच में सुषुम्ना होता है। देखिए, गुह्येश्वरी और ये पशुपतिनाथ दोनों के बीच से प्रवाहित हो रही है हमारी बांगमती, जिसको सरस्वती कहते हैं। इसीलिए मैं तो अपील करता हूँ, मैं रोज कहता हूँ इस बात को, जिस दिन इस बांगमती लुप्त हो जाएगी, अब तो गंदगी डाला जा रहा है। आज से 10 साल पहले इसमें स्नान करते थे, आप लोगों ने स्नान किया। उस बांगमती जो नेपाल के स्पंदन है, धड़कन है, चेतना है, यदि उस बांगमती को प्रदूषित कर दिया जाएगा तो नेपाल का सभ्यता, संस्कृति, संस्कार सब नष्ट हो जाएगा, पशु हो जाएंगे लोग। इसीलिए इस बांगमती की सुरक्षा
पुनरुद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्जीवित करना नेपाल के लोगों का परम दायित्व है। और ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का फल होगा, ये बागमती का उद्धार सुनिश्चित होंगे। हम तो बीज डाल रहे हैं, और जिन बातों को कह रहा हूँ, ये बात की भौगोलिक स्थिति को उठा करके जब देखेंगे तो ऐसे लगेगा मैं जो कह रहा हूँ वो विराट जो है वो विराट का गुदास्थान और ब्रेन है। ये स्कंद पुराण कह रहा है, महाभारत कह रहा है। तो इसीलिए ये जो स्थान है, इस दो, एक शक्तिपीठ और मस्तिष्क को पशुपतिनाथ, और उसके बगल में बागमती, उसके तट पर जो ये कार्य हो रहा है, ये कार्य इस उत्तम क्षेत्र में जब ये पुण्य का बीज डाला जा रहा है, वो सुनिश्चित रूप से इस नेपाल राष्ट्र नहीं, विश्व को एक चेतना प्रदान करेगा, विश्व के अंदर में बदलाव आएगा। गुरुजी, मैले एउटा कुरा मैले हजुरलाई सोध्न चाहन्छु। फिर बात करते हैं। ये तो थोड़ा एक मिनट ये आपके सरलाई एकदम मीटिंग छ। पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में हंस मंडप में संपन्न हो रहा है। जैसे महाराज ये जी, जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला में प्रधान देवता के रूप में भगवती दुर्गा को स्थापित किया गया, और दुर्गा के साथ में इसमें वास्तु मंडल, नवग्रह मंडल आदि सभी जो देवताएं हैं उसमें आवाहित किया गया। सभी देवता इस समय इस मंडप के अंदर में विराजमान है। इसीलिए इस यज्ञ मंडप का जो प्रदक्षिणा किया जाता है, उसमें अनंत ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का फल मिलता है। क्यों? ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री भगवती दुर्गा यहाँ विराजे हैं। जब हम प्रदक्षिणा करते हुए एक एक चरण, एक एक पैर पग रखते हैं, तो हमारे जीवन के अनेकों दुष्कर्म, पाप, जो हमने गलत काम किया, ये प्रदक्षिणा करते हुए जब हम एक एक पैर को रखते हैं, एक एक पैर रखने से हमारे जो दुष्कर्म है वो नष्ट होता हुआ चला जाता है। जो दुष्कर्म नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, तो मेरे पुण्य जग जाते हैं। उस पुण्य के फल से हम सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो यहाँ आकर के इस यज्ञशाला का 108 परिक्रमा प्रदक्षिणा करेगा, उसके मन की इच्छा पूर्ण होगा, ऐसे देखा गया है और ये सुनिश्चित है। जैसे ये शास्त्रीय और वास्तुशास्त्र धार्मिक हिसाब से जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, जैसे हमारा पशुपतिनाथ का पूजा के समय पूर्व द्वार का ढोका बंद है, ये वास्तुशास्त्र से ठीक है? तो महाराज जी देखिए, ये एक व्यवस्था, ये एक परंपरा है, इसमें वास्तुशास्त्र का कोई, ये मंदिर की व्यवस्था परंपरा से कोई व्यवस्था चली आ रही है। उस व्यवस्था धीरे धीरे नियम बन गया, और नियम धीरे धीरे हमारा आस्था में बदल गया। इसीलिए हमें सब करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत व्यापार है, उसके कोई हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जैसे महाराज जी, विश्व में जब मनुष्य होता है ना, जब मनुष्य लोग क्यों दुख होता है? हाँ? क्यों दुखी होता है मनुष्य? किस लिए? तो जो ये संसार में मनुष्य है ना, मानव जो काम के लिए भागदौड़ करते हैं ना, 95% दुखी होते हैं। क्यों दुखी होती है? इसके कारण परमात्मा के सृष्टि के अंदर में परमात्मा का सबसे सुंदर सृष्टि का नाम है मानव सृष्टि। इस मानव सृष्टि से बढ़िया कोई उत्पाद इस संसार के अंदर में नहीं है। देवता से भी
मानव को परमात्मा ने सम्मान के नजरिए से देखा है और मानव को बना करके परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए और मानव को कहा आप सृष्टि में जाओ, धर्मशास्त्रों धर्म के मान्यता के मुताबिक किसी को दुख दिए बिना, किसी को सताए बिना, झूठ किए बिना, व्यभिचार किए बिना न्याय के रास्ता पर चल करके धन संग्रह करो, माता पिता का सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, यज्ञ करो, गरीबों की भलाई के लिए काम करो, शिक्षा के लिए काम करो, चिकित्सा के लिए काम करो, जिससे पूरा सृष्टि के अंदर में प्रेम प्यार बनी रहे। ये कार्यों को करो। मनुष्य सृष्टि में पैदा होता है, धीरे धीरे मनुष्य के अंदर में बहुत सारे गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती है स्वार्थ के कारण, जिसके कारण इंसान उस स्वार्थों के कारण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो जो परमात्मा ने जो काम किया था करने के लिए मनुष्य को वो काम छोड़ करके अपनी मन के इच्छा के अनुरूप काम करने लग जाता है। उस मन के इच्छा के अनुरूप जो काम करते हैं उसको पशु कहते हैं। उससे हमको पाप की उत्पत्ति होती है। उस पाप के कारण हमको दुख मिलता है। उससे परमात्मा बहुत दुखी होते हैं। जब परमात्मा दुखी होते हैं तो इस संसार को फिर ठीक करने के लिए परमात्मा ने प्रतिज्ञा किया है, जब जब मानव जाति के अंदर में संकट आएगा, मानव जाति दुखी होगा, तब तब मैं अवतार लेऊंगा और मानव जाति को सुख देने के लिए मैं फिर दोबारा हमारा नियम, सुखी रहने का नियम, सुखी रहने का कायदा, सुखी रहने का कानून, उस सदाचार सद्विचार को दोबारा मैं धरती पर स्थापित करूंगा। इसलिए इस मानव परमात्मा का, सृष्टि का परमात्मा सबसे बड़ा क्रिएशन है, सबसे सुंदर क्रिएशन है। इससे बढ़ करके इस संसार के अंदर में कोई सुंदर नहीं होता। आप ये इतने धर्म संस्कार संस्कृति जिन प्रकार का है, इसमें आपको बालक काल की शुरुआत हुआ या बीच में? नहीं, मैं तो जब समझदारी हुई, पढ़ता लिखता था, छोड़ छाड़ करके कॉलेज वाले छोड़ करके साधु महात्मा बन गए। अब ये अच्छा लगा। आप विद्या नेपाल में, आपको जन्म नेपाल है या भारत है? अरे नेपाल मेरा देश है, तो जिस देश में मेरा जन्म हुआ वही तो मेरा देश हुआ ना। नेपाल में कौन ठाउँ में आपके? अरे साधु महात्मा को मत पूछो। जन्मस्थान शिव भक्ताश्चो सदेशो भुवनत्रयम्। मेरा तो परिवार भगवान पशुपतिनाथ के भक्त मेरा परिवार है और संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा घर है। ये पशुपतिनाथ में, ये हंस मंडप में ये लगाने के लिए आपकी भीतरी आत्मा से इच्छा आई या आपके भगवान के कोनो शक्ति से वो इच्छा प्रकट हुई? देखिए, जब भी सृष्टि के अंदर में इस दुनिया में कोई अच्छा काम होता है, उसके पीछे परमात्मा का कोई प्रेरणा जरूर रहता है। क्यों? अच्छा काम ठाकुर जी की प्रेरणा से व्यक्ति करता है और गलत काम अपनी निजी इच्छा से करता है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। नेपाल में बहुत घूमा हूँ। इस नेपाल की आर्थिक स्थिति, नेपाल की रोजगार स्वरोजगार, ये सब देख करके मन में थोड़ा दुख हुआ करता था। ये नेपाल भी परमात्मा का, सृष्टि का सबसे सुंदर जगह है नेपाल। ये तीर्थ भूमि है, देव भूमि है। हमारे ऋषियों ने जहाँ बैठ करके तप किया है, तप करके मानव जाति को सुखी रह कैसे सकता है मानव जाति, वो सिद्धांत को उन्होंने समाज के सामने रखा। उस नेपाल के लोग कष्ट पावे, इनको क्या कष्टों से
छुटकारा दे करके इनको पैर पर खड़ा किया जा सकता है, इस बात का चिंतन मैं बहुत साल पहले से करता हुआ आ रहा हूँ। आज से 16 वर्ष पहले ये यज्ञ होने का सुनिश्चित एक रूपरेखा बन गया था, परंतु उस समय किसी कारणवशात जब हमने तैयारी आरंभ करी टुंडिकेल मैदान में, वो टुंडिकेल मैदान में बम फट गया आज से 16 साल पहले। फिर हमने कहा अब ठीक नहीं है, जब पशुपतिनाथ चाहेंगे तब ये होगा। तो पशुपतिनाथ की कृपा से 16 वर्षों बाद अब ये समय आया, नेपाल की उत्कर्ष उत्थान उन्नति का समय आया। इसलिए विराट यज्ञ, अजुत चंडी और महागणपति महायज्ञ ये भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में ही हंस मंडप में संपन्न हो रहा है। ये आप लोग इतने भारत से आए, काशी से, नेपाल के उच्चता के व्यक्ति आपके दर्शन के लिए आए कि नहीं आए? हाँ? आपके दर्शन के लिए आए उच्चता के? कौन? मंत्री या सभासद, उच्च अधिकारी? राष्ट्रपति तो वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी यहाँ आए। उपराष्ट्रपति तो आ लिया, राष्ट्रपति तो नहीं आया ना? आए ना यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति उद्घाटन करने, आपके डिफेंस मिनिस्टर आए और भी सांस्कृतिक मंत्री आए। एक आपके गृह मंत्री भी आए। नेपाल के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? आपके नेपाल सरकार के ये जो डिफेंस सेक्रेटरी रक्षा सचिव जी, अच्छा आप देखिए मुख्य सचिव नेपाल सरकार के, आपका शुभ नाम? शंकरदास बैरागी जी, आप यज्ञ स्थल में उपस्थित हैं। आपके डिफेंस सेक्रेटरी यज्ञ में जजमान है, पूजा कर रहे हैं। तो जब सब आ रहे हैं, अब समय होगा, अब आप लोग सरकारी अधिकारी हैं, देश को नेपाल के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे? नेपाल के प्रधानमंत्री वो उनको भी भगवती लाएंगे। आना चाहिए, भगवती को प्रणाम करना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये